सुप्रभात सभी को और जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने मैक्रो टीचिंग पढ़ा। मैक्रो टीचिंग को आपको पढ़ने के पश्चात महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल को देखते हैं, समझते हैं कि शिक्षण कौशल होता क्या है। तो अगर इसके थोड़े से ऐतिहासिक परिदृश्य की बात किया जाए या कह सकते हैं कि प्रस्तावना की बात किया जाए अगर, तो शिक्षण रूपी कार्य व्यवसाय अगर अपनाने वाले प्रत्येक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो जो शिक्षण का जो स्वरूप है उसका ना वो कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक के लिए उसका जो स्वरूप होना चाहिए वो सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, जिससे कि जिस बालक को ये शिक्षण कार्य कर रहा है आसानी से उसको समझ में आ जाए। ठीक, और विषय वस्तु जिस स्तर पे वो पढ़ा रहा है प्रभावी हो। प्रभावी होने के साथ साथ उसका विषय वस्तु 3 स्तरों पे काम करना चाहिए। पहला है ज्ञानात्मक स्तर, दूसरा है बोधात्मक स्तर, ठीक है, और तीसरा है क्रियात्मक स्तर। इन 3 स्तरों का बच्चों का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अगर आप टीचर होने के नाते आप ये चाहते हैं कि विषय वस्तु में आप बच्चे का ज्ञानात्मक स्तर पर विकास कर सकें, ठीक है, जो आप समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसको समझ पाए। बोधात्मक उस तथ्य के बारे में विस्तृत रूप से उसकी जानकारी हो जाए, मतलब उसके पर्टिकुलर शब्द की व्याख्या कर पाए, परिभाषा दे पाए ना, यहाँ पे प्रत्यास्मरण कर पाए या फिर अंतर कर सके और उसको व्यवहारिक जीवन में उसका अनुप्रयोग भी कर पाए। इसीलिए वो तीनों स्तरों पे कहीं ना कहीं टीचर काम करता है। इसके लिए एक कह सकते हैं वास्तविक शिक्षण से पहले एक माइक्रो टीचिंग की शिक्षण होनी जरूरी होती है, पूर्वाभ्यास करना जरूरी होता है और उस सूक्ष्म शिक्षण में हम कहीं ना कहीं विविध शिक्षण कौशलों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने के लिए हम माइक्रो टीचिंग में बार बार क्या करते हैं, उस पर आकर के अध्ययन करने का या अभ्यास करने का काम करते हैं। अब शिक्षण कौशल होता क्या है, थोड़ा सा अगर इसके अर्थ की बात किया जाए ना, तो शिक्षण कौशल जो होता है, तो शिक्षण कौशल से आशय कौशल से आशय शिक्षक के द्वारा, दिख रहा है ना, शिक्षक के द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाली हाव भाव, भंगिमा, ठीक है, भंगिमा, या फिर कह सकते हैं विविध क्रियाकलाप, या फिर कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक या जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसको भी कहते हैं। तो व्यवहारिक तौर तरीकों का क्या होता है, समुच्चय होता है या सेट होता है। इसी को क्या कहते हैं, हम शिक्षण कौशल कहते हैं। तो शिक्षण कौशल से अगर हम अभिप्राय देखें तो शिक्षण देते समय जो भी शिक्षक रहता है, जो भी अपनाया जाता है, क्या अपनाया जाता है, हाव भाव, जो उसके अंदर से विचार उत्पन्न होते हैं, जो भाव संवेग उत्पन्न होते हैं ना, और उस संवेगों को क्या करता है,
चेहरे से एक्सप्रेशन करता है, उसके साथ साथ वो शारीरिक क्रियाएं भी करता है, शारीरिक क्रियाएं करके बच्चों के सामने प्रस्तुत भी करता है। भंगिमा मतलब जो भाव है उसको प्रस्तुतिकरण शारीरिक संचालन द्वारा करता है। विविध क्रियाकलाप करता है, विविध क्रियाकलाप में प्रश्नीकरण हो गया, व्याख्यान हो गया, संपट कौशल हो गया ना, या फिर उदाहरण कौशल हो गया। बहुत सारे क्रियाकलापों को क्या करता है वो कक्ष में प्रस्तुत भी करता है, जिससे व्यवहारिक तौर तरीकों का एक समुच्चय कहते हैं। तो ये जो व्यवहारिक समुच्चय है मतलब सारे चीज़ों का योग होता है। ये सारी चीज़ें जो बातें बताई गई हैं सभी को क्या होता है योग होता है, जो टीचर कक्ष में आकर के व्यवहारिक रूप से प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, अगर एक लाइन में कहा जाए किसी भी कार्य को सर्वोत्तम या प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने को ही क्या कहते हैं शिक्षण कौशल कहते हैं। किसी भी कार्य को जब आप करते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से कर देते हैं वही क्या है स्किल है ना। और जब शिक्षण में आप करते हैं तो शिक्षण करते समय क्या करें आप हाव भाव बनाएं, है कि नहीं। जब भी आप देखिए एक भाषा शिक्षक होने के नाते आते हैं तो उचित लयबद्ध तरीके से आप सहस्र वाचन करते हैं जिससे कि सभी बच्चों को सुनाई दे स्पष्ट रूप से। शुद्ध व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर आप बोल रहे हैं ना, या भाव भंगिमाएं बना रहे हैं, ब्लैक बोर्डिंग अच्छा कर रहे हैं, तो इन सभी का समुच्चय क्या कहलाएगा शिक्षण कौशल कहलाएगा ना। और आप अच्छे तरीके से जब कक्ष में इसकी प्रस्तुति कर देते हैं तो ये क्या है आपका स्किल है। ठीक बात, ये क्या है शिक्षण कौशल। इतनी बात समझ में आया सबको। तो अगर शिक्षण कौशल के अर्थ की बात किया जाए तो जो मैंने बताया आप लोगों को कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण में कुशलता है जो कि प्रभावी ढंग से कक्ष में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब देख लेते हैं परिभाषा की बात अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे जो एक परिभाषा आपके सामने दिखाई दे रहा है NL गेज के अनुसार कह रहे हैं शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रणाली है। अनुदेशन का मतलब कि जो बालक है या जो छात्राध्यापक है वो अपने प्रभावी या क्षमता के अनुसार किसी कार्य को अच्छे ढंग से करना ही क्या कहलाता है अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, अनुदेशन का मतलब किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से अपने कार्य क्षमता के अनुरूप उस कार्य को करना जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है। शिक्षण क्रम किसी भी कार्य को जब हम सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से उसको करते हैं विविध क्रियाओं के द्वारा या विविध क्रियाओं से संबंधित होता है ना, जिन्हें शिक्षक अपनी कक्ष अंतः क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। ये क्या करता है निरंतर अंतः क्रिया के द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। इसी को हम क्या कहते हैं शिक्षण कौशल कहते हैं। एक बीके पासी हैं ना, प्रोफेसर बीके पासी, उनकी भी एक परिभाषा है। देखते हैं कि पासी महोदय क्या कहते हैं। तो शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सुगमता प्रदान, यहीं पे लिख देते हैं, सुगमता प्रदान करने के विचार से संपादित शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का या से संबंधित कह सकते हैं, व्यवहारों से संबंधित समुच्चय है। ठीक है,
यहाँ भी क्या है, शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सिखाने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए विचार से संपादित शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं ना। तो शिक्षण कौशल कह सकते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए, जिससे कि उनको आसानी से, सुगमता का मतलब है सरल तरीके से ना, जो भी टीचर अपने विचार संपादित या बच्चों के सामने रखता है, बताता है, शिक्षण क्रियाएं करता है, जिससे उनके व्यवहार संबंधित बहुत सारे चीज़ें परिलक्षित होते हैं और जिससे बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, वही क्या है, टीचर का स्किल है, शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया परिभाषा, नोट कर लीजिए सब लोग। ये तो था थोड़ा सा परिभाषा शिक्षण कौशल का। मार्कर सही नहीं चल रहा है क्या? अब इन परिभाषाओं से कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। तो शिक्षण कौशल की विशेषताएं, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है भाई। पहली विशेषता, शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षकों को प्रभावी ढंग से एवं व्यवहारिक रूप देने में सहायक होता है, देने में सहायक सिद्ध होता है या सहायक होता है। ठीक है। दूसरी चीज, विशेषता, शिक्षण कौशल के द्वारा विषय वस्तु, शिक्षण का जो विषय वस्तु होता है, शिक्षण का विषय वस्तु स्पष्ट एवं सरल हो जाता है, ना। शिक्षण कौशल की सहायता से जब हम बच्चों को सिखाते हैं या शिक्षण कार्य जब करते हैं तो विषय वस्तु क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज कि शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में अंतःक्रिया होता है, और जहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होता है वहाँ पर बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल से छात्राध्यापक को या छात्राध्यापकों को शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा तथा विविध क्रियाओं का जो समूह होता है वो सामूहिक रूप से टीचर के अंदर सुलभ हो पाता है। किसके द्वारा? शिक्षण कौशल के द्वारा। तो शिक्षण कौशल की अगर देखा जाए तो बहुत सारे विशेषताएं निकल के आती हैं। अगर शिक्षण किसे देखा जाए तो शिक्षण कौशल की सहायता से शिक्षण कार्य वो बहुत सुलभ तरीके से कर पाता है। ठीक है। या फिर शिक्षण का जो
शिक्षण देते समय व्यवहार कहीं ना कहीं टीचर का वो परिलक्षित होने लगता है टीचिंग में, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ पर शिक्षण कार्य करने आएगा उतनी बार कहीं ना कहीं उसके व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। एक बार आएगा तो कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अच्छा, शिक्षण करते समय जो कमियां होती हैं उसकी सूक्ष्मताओं का भी उनको जानकारी मिलता रहता है। ठीक है, छोटी छोटी बारीकी या छोटी छोटी चीज़ों की भी जानकारी उनको शिक्षण के दौरान ही होती रहती है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक रूप से देने में सहायक होता है वो शिक्षण कौशल के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, तो छात्र को शिक्षण में कौशल युक्त निपुण करने में कहीं ना कहीं सहायता शिक्षण कौशल के द्वारा ही होता है। ये शिक्षण कौशल की कुछ विशेषताएं थी जो आपके सामने रखा गया, जो कि विभिन्न परिभाषाओं से निकल करके ये बात आई थी। ठीक है, अब अगर यहीं पे देखा जाए जो प्रमुख कुछ शिक्षण कौशल की बात अगर किया जाए, प्रमुख शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं ना, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो नाम आता है प्रमुख शिक्षण कौशलों के देने की या फिर बात करने की, तो उसमें देखेंगे तो एक एलन महोदय हैं, एलन व रायन का नाम आता है, जिन्होंने 1969 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रो टीचिंग। ठीक है, इस किताब में उन्होंने कुल जो है 14 शिक्षण कौशलों की बात किया हुआ है। कितने? तो निम्नलिखित 14 शिक्षण कौशल की बात की। ठीक है, एलन व रायन महोदय ने। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक भारतीय मूल परिवेश के अनुकूल एक वैज्ञानिक पाए जाते हैं या शिक्षा शास्त्री पाए जाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर बीके पासी। बीके पासी, इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग अप्रोच। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में। और इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो इसमें मुख्यतः 13 शिक्षण कौशलों की बात किया। 13 शिक्षण कौशल की बात किया हुआ है। और उसी के साथ अगर आपके देखा जाए तो यूजीसी ने निर्धारित जो किया हुआ है, जो आपके यूनिवर्सिटियों में चलता है, जैसे बीएचयू हो गया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, हरिश्चंद्र अपने यहाँ पीजी कॉलेज हो गया, और सॉरी हरिश्चंद्र में भी है, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी है। तो ऐसे बहुत जगहों पे अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः जो है वो आपके बीएड के सिलेबस में 11 शिक्षण कौशल की बात किया गया है। कितने हैं? तो 11 शिक्षण कौशल आपके सिलेबस में भी दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से 11 शिक्षण कौशलों में से मुख्यतः आपको 8 शिक्षण कौशलों पे निपुणता या दक्षता हासिल करना रहता है। ठीक है, तो मैं 13 शिक्षण कौशल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को जो भी कराया जाएगा वो ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला है, मार्कर सही नहीं चल रहा है ना, पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा है पाठ प्रस्तावना
कौशल। ठीक है, तीसरा जो कौशल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नीकरण कौशल। ठीक, चौथा जो महत्वपूर्ण कौशल है उसको हम लोग बोलते हैं व्याख्यान कौशल। ठीक, उसके बाद पांचवा जो कौशल है, पांचवा को हम लोग बोलते हैं दृष्टांत, या फिर इसको और नाम से जाना जाता है उदाहरण कौशल। ठीक है, छठा जो कौशल है पुनर्वलन कौशल। सातवां जो कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है ना सबको? उसके बाद है आठवां जो बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल। यहाँ तक दिख रहा है ना? श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, उसके बाद यहीं पे लिख दें कि अलग से लिखें? चलो साफ कर देते हैं या यहीं पे लिख देते हैं। आठवां के बाद नौवां जो कौशल है आपका आता है छात्र सहभागिता कौशल। ठीक है, 10वां है पाठ समापन कौशल। ठीक है, पाठ समापन कौशल हो गया। उसके बाद 11वां है प्रदर्शन कौशल। ठीक है, 12वां है कक्षा प्रबंधन कौशल। क्या है? कक्षा प्रबंधन कौशल ना। उसके बाद है एक और कोई छूट रहा है ना, एक क्या नाम है जो छूट रहा है, एक कोई तो छूट रहा है जो कि एक प्रबंधन कौशल के पश्चात तो एक है जो छूट रहा है भाई। अच्छा, नरेशन कौशल एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कथन कौशल। ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्किल अलग होता है और नरेशन कौशल अलग होता है। ठीक है, तो ये कुल मुख्यतः आपके कितने कौशल हैं? 13 कौशल आप लोगों के सामने लिखे गए हैं और यही 13 कौशल में से आपको मुख्यतः जो कौशल पढ़ने रहते हैं यूनिवर्सिटी कह देती है, तो विद्यालयों में जो पढ़ाए जाते हैं उद्देश्य लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, पुनर्वलन, उद्दीपन साथ हो गया और श्यामपट्ट लेखन कौशल, ये मुख्यतः आपसे पढ़ाया जाता है। कहीं कहीं पर पाठ समापन कौशल भी उपयोग में कर लिया जाता है या फिर प्रदर्शन कौशल या छात्र सहभागिता भी महत्वपूर्ण होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अन्य विद्यालयों में देखेंगे तो यही सीरियल से जो 8 कौशल हैं उन्हीं का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ प्रमुख शिक्षण कौशल आपके सामने जो लिखा गया। ठीक, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर फटाक से शिक्षण कौशल में कि जो आप लोग देखे होंगे शिक्षण कौशल जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं सूक्ष्म शिक्षण में तो उसमें आता है निरीक्षण कार्य।
निरीक्षण व कह सकते हैं कि मूल्यांकन कार्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे तो निरीक्षण एवं मूल्यांकन की एक तालिका बनती है या निर्माण किया जाता है। कार्य का निर्माण कह सकते हैं, का निर्माण किया जाता है ना। तो ये पहले समझिए कि निरीक्षण एवं मूल्यांकन करता कौन है। तो जब भी आप शिक्षण करने आते हैं, एक कौशल को लेकर के सूक्ष्म शिक्षण जब करने आते हैं शिक्षण, तो यहाँ पर आपके सामने जो कक्षा के वास्तविक छात्र रहते हैं, आप ही के सहपाठी रहते हैं, 5 से 10 विद्यार्थी, उन्हीं के बीच में हम कहीं ना कहीं एक प्रकरण लेकर के एक कौशल पे निपुण होने के लिए जब यहाँ पे शिक्षण कार्य करने आते हैं, तो कक्षा का जो पर्यवेक्षक रहता है, कक्षा अध्यापक जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारा निरीक्षण का कार्य करता है यहाँ पर। और उसके साथ साथ या उसके गैर मौजूदगी में कह सकते हैं कि हमारे जो सहयोगी छात्र रहते हैं उनके द्वारा भी ये मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। ठीक, और इसके अलावा भी एक आज तकनीकी का समावेश किया गया है, तो तकनीकी के माध्यम से ही ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें कह सकते हैं कि मिश्रित मूल्यांकन किया जाता है, जो कि उसमें दोनों तीनों का रोल होता है। ठीक है, तो अब उसमें आप देखेंगे कि ये दो माध्यमों से कहीं ना कहीं बनता है या मूल्यांकन निरीक्षण कार्य किया जाता है। इसको एक कह सकते हैं कि रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है टैली चिन्ह के माध्यम से। पहला हो गया रेटिंग स्केल, दूसरा है टैली चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा, निर्माण करते समय, कि जब आप कोई भी प्रकरण लेकर के आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर कक्षा का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, फिर उसके बाद कालांश, चक्र, अवधि, प्रकरण, ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना। लिखने के पश्चात आप घटक लिखते हैं, सहायक सामग्री लिखा जाता है, पूर्व ज्ञान लिखा जाता है, फिर उसके बाद आप पाठ प्रस्तावना लेकर के प्रस्तुतिकरण करते हैं कोई एक टॉपिक पे ना। तो टॉपिक पे जब आप करते हैं तो उसी प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक बनता है, उसका हेडिंग का नाम रहता है, जैसे मान लीजिए पाठ प्रस्तावना ही आप पढ़ा रहे हैं, निपुण हो रहे हैं। ठीक है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक एवं यहीं पे बनता है ये निरीक्षण तालिका, इसका निर्माण किया जाता है इस हेडिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे निर्माण करते समय ये हेडिंग रहेगा, यहाँ पे निर्माण करते समय प्यारे बच्चों किया जाता है, एक सारणी बनती है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बता रहा हूँ ना। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरीके का ये सारणी बनेगा, जिसमें पहले लिखा जाएगा सीरियल नंबर या फिर कह सकते हैं क्रम संख्या। ठीक है, उसके बाद रहेगा पाठ प्रस्तावना के घटक, या सिर्फ घटक आप लिख सकते हैं, घटक। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए रेटिंग स्केल है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला ही रेटिंग स्केल। ठीक है प्यारे बच्चों, रेटिंग स्केल बनता है और रेटिंग स्केल में 2 कॉलम बनते हैं यहाँ पर, इस तरीके का ये 2 कॉलम बनेंगे, जिसमें पहले लिखा जाता है न्यूनतम और उसके बाद लिखा जाता है अधिकतम। ठीक, न्यूनतम में जो होता है वो पॉइंट यहाँ इस तरीके से अब कॉलम पूरा बनेगा, ये पूरा ये सारणी इस तरीके से निर्माण किया जाता है। अब यहाँ न्यूनतम में क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो बनेगा 0, 1, 2, 3 तक, उसके बाद 4, 5, 6, पूरे जो संख्या रहते हैं वो 7 तक रहते हैं। ठीक है, 7 तक संख्या है, और जिसमें 0 का मतलब होता है कि एकदम कम या नगण्य के बराबर आपका कौशल यूज हुआ है, घटक यूज हुआ है। ठीक है, कौशल नहीं घटक। और अधिक अगर 6 है तो सर्वाधिक आपने घटक का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, उतनी बार किया है। तो
तो आप देखिए इस प्रकार से आप 1 2 3 करके जितने भी घटक रहेंगे, मान लीजिए 7 घटक हैं, सातों घटक को आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप घटक लिख लेते हैं। घटक लिखने के पश्चात मान लीजिए आप पाठ प्रस्तावना का जब प्रस्तुतिकरण करने आते हैं तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, इसी रेटिंग स्केल को आप अपने कॉपी में जब बनाए रहेंगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, देखेगा कि जैसे मान लीजिए पाठ प्रस्तावना में कह रहा है कि प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित ना, तो क्या आपने अब यहाँ पे टीचर देखेगा कि जो आपने प्रश्न बनाया है क्या वो पूर्व ज्ञान से संबंधित है कि नहीं है ना। अगर हैं, बनाए हैं तो कितनी बार आपने बनाया है, वहीं पे अगर आप जितने बार बनाए होंगे उसी पे क्या करेगा, वो टिक कर देगा या फिर इसी को क्या करेगा, गोला कर देगा। ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा 1 2 3 ऐसे करके, फिर 4 5 6 हर एक कॉलम में लिखा जाएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे आपने 2 बार किया तो उसको 2 बार पे वो गोला लगाएगा। मान लीजिए किसी में आपने 3 बार किया तो 3 पे गोला लगाएगा। किसी ने आपने 5 बार किया तो इसका मतलब आपने अधिकतम पे जा रहे हैं 5 बार, तो वो 5 बार पे गोला करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए दूसरा घटक है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, अगर आप नहीं प्रयोग करते हैं तो वो 0 पे लग जाएगा। ठीक, अगर आप प्रयोग करते हैं तो जितनी बार आप प्रयोग किए रहेंगे उतने पे वो घटक लगेगा उसी के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेटिंग स्केल का लगता है। ठीक, दूसरा है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह में क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक यहाँ पे जहाँ पे ये रेटिंग स्केल बना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, टैली चिन्ह का कॉलम बनेगा ना, इसको बोलेंगे टैली चिन्ह, यहीं पे टैली चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, अब टैली चिन्ह के बाद एक बनता है योग का कॉलम, इसी में योग कर लेंगे, योग का कॉलम बनेगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ठीक उसी प्रकार से जितनी बार आप घटक का प्रयोग करेंगे, ठीक, टीचर क्या करेगा, अब जैसे एक बार आपने किया तो 1 बना देगा, ये टैली चिन्ह हो गया। अगर आपने उसको घटक को 2 बार प्रयोग किया तो 2 खड़ी पाई खींच देगा। 3 बार आपने प्रयोग किया तो 3 खड़ी पाई खींच देगा। अगर आपने 4 बार किया है तो 4 बार खड़ी पाई खींच दिया। अगर 5 बार किए हैं तो पहले के एकदम ऊपरी सिरे से और लास्ट के निचले वाले भाग को क्या करते हैं, अब यहाँ पे यहाँ से ऊपरी सिरे से ले जा करके नीचे वाले सिरे से क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया है, हाईएस्ट 5 बार उस घटक का प्रयोग किए हैं तो ये 5 टैली चिन्ह लगा दिया। उसके बाद अगर 6 लगाना है तो ये 1 खींच देंगे 6 हो जाएगा, 1 और खींच देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब 10 लिखना है तो ये ऐसे फिर से 5 की तरह बना देंगे, तो इसको 5 इंडिकेट करता है और ये बाकी ये 1 को, ये 3 को, और अगर ऐसे ऐसे खींच दे रहे हैं या यहीं पे खींच दे रहे हैं तो ये 4 को दर्शाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप जितने बार घटकों का प्रयोग करेंगे टैली चिन्ह के द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे इसको हमें योग में लिखना होगा तो इसका मतलब आपने 1 बार इसको प्रयोग किया, इसको 4 बार किया, इसको 10 बार प्रयोग किए हैं। तो ये दर्शाता है कि हमने घटकों का कितने बार प्रयोग किया हुआ है। ठीक, तो हाई इस कौशल में क्या किया जाता है, आप जितनी बार उस घटक का प्रयोग करेंगे उतना ही आप निपुण होते चले जाएंगे। तो ये निरीक्षण तालिका या मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि हमने घटकों का कितने बखूबी तरीके से प्रयोग किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही स्किल आप यहाँ पे खड़े होकर के क्या आते हैं, जब शिक्षण का कार्य करते हैं तो वही प्रयास आप करते हैं कि हम अधिक से अधिक क्या करें, जो घटक कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग सूक्ष्म शिक्षण में कर पाए, और इसी के द्वारा क्या होता है, शिक्षण कौशल का डेवलपमेंट प्यारे बच्चों होता है। तो जितने आप अच्छे तरीके से शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे उतने अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आया। अभी भी कुछ बातें और हैं जो शिक्षण कौशल में बताना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी चीज़ों को पॉइंट्स को नहीं रख रहा हूँ। आगे मैं कुछ और पॉइंट आप लोगों को दूसरे वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।